के लिए हमको भयात और भगोग की जरूरत पड़ती है। तो भयात हमारा आया था 3, 19 और 30 और भगोग आया था हमारा 58 और 56। इसको हम पलात्मक बनाते हैं। पलात्मक बनाने के लिए हम भयात के घटी घटी में हम 60 से गुणा कर देते हैं। जब 3 को हमने 60 से गुणा किया तो 180 हुआ। हमने पल को जोड़ा तो 199 हुआ। अब हमने इससे 60 को फिर गुणा किया तो 11,940 हुआ। ये 30 जो हमारे विफल थे इसको हम अब जोड़ देंगे। तो 30 को जोड़ा तो 0 की 0, 4 और 3 7, 9 का 9, 11 का 11, 11,970 हो गया। अब इसी तरह हम भगोग को भी पलात्मक बनाएंगे। जब 58 घटी में हम 60 से गुणा करेंगे तो हमारा 3480 हुआ। इस 56 पल को जोड़ा तो 3480 में हमने 56 को जोड़ा तो 3536 हुआ। अब जो ये 3536 हुआ इस ये हमारी भाग देने वाली संख्या हुई और 11,970 हमारी भागित संख्या हुई। अब 3536 को हम 11,970 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 बार जाने पर वो 10,608 हुआ। जब हमने तो 3 बार गया, जो ये गया ना ये घटी होगी, 3 घटी। 11,970 में से 10,6 को 8 को घटाया तो 13,62 बचा। अब 13,62 बचने के बाद हम इसमें पुनः 60 से गुणा करेंगे क्योंकि हमको ये पलात्मक बनाने हैं। 60 से गुणा किया तो 81,720 हुआ। अब 81,720 में हमने 3536 से भाग दिया तो वो 23 बार गया। 23 बार जाने पर 81,328 हुआ। तो 81,720 में से 81,328 को घटाया तो 392 हुआ। 392 ये पल हो गए। अब इसको विफल बनाने के लिए हम दोबारा से 60 से फिर गुणा करेंगे। तो 60 से गुणा किया तो हमारा हुआ 23,520। अब 3536 से हमने 23,520 को भाग किया तो 6 बार गया। 6 बार जाने पर 21,216 बचा। 23,520 में से 21,216 माइनस किया तो 23,004 बचा। अब हम इसको शेष छोड़ देंगे तो हमारे 3 घटी 23 पल 6 पल हमको हुए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो गत नक्षत्र है वो कितनी संख्या का है। मूला नक्षत्र अश्विनी के गिनने पर मूला नक्षत्र हमारा 19वीं संख्या पर आता है। तो 19 को हम 60 से गुणा करेंगे, 1140 हुआ। 1140 में जो हमारा अंशात्मक लब्धि आई थी 3 घटी 23 पल 6 विफल, इसको हम यहाँ पे 1140 में जोड़ देंगे। 1140 में हमने जोड़ा 3, 23 और 6, 6 का 6 हुआ, 23 का 23, 1140 और 3 प्लस किया 1143। अब हम इसको 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि 24 घंटे में 2 नक्षत्र गुजर जाते हैं, इसलिए हम इस संख्या को 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करने पर 6 से 2 को 2 से 6 को गुणा किया तो 12 हुआ। 2 से 23 को किया 46 हुआ। 2 से 1143 को किया तो 1286 हुआ, 2286। अब 2286 में हम 9 से भाग देंगे। जब 2286, 46 और 12 में हमने 9 से भाग दिया तो 2286 में 9 से भाग देने पर 254 बार गया। 254 बार 200 2286 हुआ, 0 शेष बचा। अब 46 में हमने 9 का भाग दिया तो 5 बार गया। 9 5 45 हुए। 46 में से 45 गया, 1 बचा। इसमें 60 से गुणा किया। 60 एकम 60, 12 में 60 को प्लस किया तो 72 हुआ। 9 से 8 बार किया तो 9 8 72। जो अंशात्मक हमको प्राप्त हुआ 24,5,8 हुआ। 254,5,8। अब 254,5,8 में हम 30 का भाग देंगे। 30 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि 30 अंश की एक राशि होती है, इसलिए हमने 30 का भाग दिया। 254 अंश में हमने 30 का भाग दिया तो 8 बार गया, 240 हुआ। 254 में से हमने 8 को घटाया तो 14 शेष हुआ। अब हम 14 में 30 से गुणा करेंगे क्योंकि ये अंश है। अंश 30 का एक अंश होता है। तो 14 को 30 से किया तो 420 हुआ। 420 को हमने 5 में प्लस किया तो 425 हुआ। 30 से 425 में भाग दिया तो 14 बार गया। 14 बार जाने पर 420 हुआ।
425 में से 420 को घटाया 5 बचा, 5 में हम 60 से गुणा करेंगे क्योंकि ये कला होगी 60 की, इसलिए हम 5 से वो करेंगे 60 से, तो 6 35 300 हो गए। 300 को हमने 8 में प्लस किया, 308 हो गए। 30 से 308 को भाग दिया, 10 बार गया, 300 हो गए, 8 शेष हुआ। ये हमारे हो गए हमको प्राप्त। तो जो हमारा चंद्र स्पष्ट आया वो हमारा आया 8 राशि, 14 अंश, 10 कला और 8 विकला। अब हम ये देखेंगे कि ये चंद्र स्पष्ट हमारा आया, सही आया कि नहीं आया। तो इसके द्वारा हमारा नक्षत्र कौन सा, नक्षत्र का चरण कौन सा आया, यह देखने के लिए हम द्वार पंचांग के पेज नंबर 280 पर जाएंगे। पेज नंबर 280 पर यह दे रखा है, किसी ग्रह के अंश कलादि स्पष्ट के द्वारा नक्षत्र पाद, यानी कि ये दे रखा है 0 राशि, 0 अंश, 0 कला, ये अश्विनी नक्षत्र दे रखा है प्रथम चरण, यहाँ से ये प्रारंभ हुआ है और 0 राशि 3 अंश 20 कला तक ये प्रथम चरण चलेगा। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारा जो चंद्र स्पष्ट आया वो कितना आया है, वो आया है हमारा 8 राशि और 14 अंश 10 कला। अब हम इसमें देखेंगे कि 8 राशि 14 अंश 10 कला हमको कहां पर प्राप्त होते हैं। 8 राशि 10 अंश 0 ये कम हो गया, 8 राशि 13 अंश 20 कला से 8 राशि 16 अंश 40 कला तक पूर्वाखाड़ा नक्षत्र का हमारा प्रथम चरण चलेगा। ये 8 13 20 से शुरू हुआ है और हमारा जो आया है हमारा आया 8 14। तो इससे हमको पता चल गया कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में इस बच्चे का जन्म हुआ है। इसके बाद हम चंद्र गति निकालते हैं। चंद्र गति निकालने के लिए जो हमारा भगोग है 35 36, उससे जो चंद्रमा की गति है वो गति है 28,80,000। 28,80,000 को हम 35 कलाएं ये हमारी ये चंद्रमा के कलाएं हैं जी। जो ये 28,80,000 है ये चंद्रमा की कलाएं। तो 35 36 ये हमारा भगोग था, इससे हमने कला को भागित किया 28,80,000 को, तो 814 बार गया। 814 बार जाने पर आया 28,78,304। इसको माइनस किया तो 16 19 बचा, इसको हमने 60 से गुणा किया तो 10 17 60 हुआ। अब 35 36 से हमने 10 17 60 को भाग किया तो 28 बार गया, 28 बार जाने पर 19,008 हुआ। इसको शेष छोड़ देंगे जो इसका आंसर आएगा। इसके बाद जो हमारी चंद्र गति आई वो आई 814 कला 28 विकला। ये हमारा चंद्र गति स्पष्ट होगी। अरे मोहन जी